यस गाइस, तो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम एक और नई सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मगर उससे पहले परंपरा के अनुसार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो एक्सप्लेनिंग शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने मेन हीरो जिसका नाम यांग काई है, और ये बंदा बचपन से ही कमज़ोर था और सभी से मार खाता रहता था, इसलिए सभी इसे नकारा समझते थे। यहाँ तक कि उसके कमज़ोर होने के कारण अपने सेक्ट से भी निकाल दिया जाता है। मगर तभी हम देख पाते हैं कि उसके पास एक मोस्ट पावरफुल टेक्निक आ जाती है जिसका नाम गोल्डन बॉडी होता है। अब उस गोल्डन बॉडी की मदद से वो डीमन बनेगा या गॉड। चलो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांग काई कई आउटर डिसाइपल से लड़ता है, मगर वो इन सब पर अटैक तो दूर उनसे डिफेंस भी नहीं कर पाता है और इस कारण बहुत मार खाता है। मगर वहाँ एक गर्ल भी होती है जो चुपके से इन सभी की फाइट देख रही होती है, सभी चीजें नोट भी करती हैं। और जब वो बुरी तरह से घायल हो जाता है तो लिनशाओ पवेलियन के एल्डर उसे चेक करता है और कहता है कि यांग काई तुम्हारी बोन्स बहुत कमजोर है, जिससे तुम कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। और वो कहते हैं कि रोज रोज मार खाने से बेहतर है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। मगर यांग काई एल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि उसका सपना एक महान योद्धा बनने का है, और अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा और कभी अपने लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। इस पर एल्डर उसे कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे डिसेबल हो, अगर तुम कल्टीवेटर नहीं हो तो तुम पवेलियन में नहीं रह सकते। फिर एल्डर उसे सलाह देते हैं कि अगर तुम यहाँ काम करते हो तो मैं तुम्हें 3 साल तक की मोहलत दे सकता हूँ। अगर 3 सालों में तुम बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर पहुँच जाते हो तो तुम्हें यहाँ रख लिया जाएगा, और अगर तुम नहीं पहुँच पाते तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकल दिया जाएगा। इस शर्त पर यांग काई तुरंत राजी हो जाता है, क्योंकि अभी भी उसे जाना ही पड़ता, जबकि अब उसके पास 3 साल की मोहलत मिल चुकी है। अब उसके पास 3 साल थे जिससे वो अपने सपने तक जा सकता था, और अब वो ट्रायल डिसाइपल बनकर अपने सीनियर से फाइट की परमिशन मांगता है, जिस पर सभी राजी थे क्योंकि वो अपना गुस्सा यांग काई पर निकाल सकते थे, और दूसरा कि उन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी मिल जाते थे जिन्हें वो मनी की तरह यूज कर सकते थे। यांग काई बहुत मार खाता है मगर उसने कभी हार नहीं मानी, और इस तरह से 3 साल खत्म होने वाले थे मगर यांग ने कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया था। साथ ही वो लड़की उस पर हमेशा नजर भी रखती थी। अब वो देखती हैं कि यांग काई जमीन पर गिर गया है, मगर फिर भी वो वापस खड़ा हो गया है और उस बंदे पर एक जोरदार किक जड़ दी है, मगर उससे उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वापस यांग काई की पिटाई लगा देता है। मगर यांग फिर भी उससे फाइट करता है और वो बंदा फाइनल किक मारकर एक चट्टान पर फेंक देता है, जिससे यांग काई क्लीन बोल्ड हो जाता है। और फिर वो डिसाइपल यांग काई का मजाक उड़ाते हैं और वहां से जाते हुए कहते हैं कि तुम ब्रेक थ्रू कभी नहीं कर पाओगे। और अब इन लोगों के जाने के बाद वो लड़की यांग काई को किसी सामान की तरह घसीटते हुए एक पेड़ के पास ले जाती है, जहाँ वो उससे कह रही थी जो अपने से ताकतवर बंदों को फाइट के लिए ललकारते हो, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तेरी फोटो पर एक हार लटक रहा होगा। जिसके बाद वो यांग के हाथ में एक एलेक्सर की बोतल थमाकर वहां से चली जाती हैं, और अब शाम हो जाती है, और शाम होने पर यांग काई को होश आ चुका था। वो देखता है कि फिर से उसकी किसी ने मदद की थी। वह कह रहा था कि पता नहीं तुम कौन हो, मगर हर बार मेरे लिए एलेक्सर लाती हो, मगर मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा, और मेरे को पता है कि तुम हर फाइट में मुझे देखती रहती हो, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं कोई तो फाइट जरूर जीतूंगा, और शायद उस दिन मैं तुम्हें देख पाऊंगा। मगर तभी उसे अपने 3 सालों के बारे में याद आता है कि वो अब खत्म होने वाले ही हैं, और अगर मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया तो शायद हमारी मुलाकात कभी नहीं हो पाएगी। और इसके बाद वो वहाँ से मायूस होकर अपने घर में आ जाता है, और इस बार की इंजरी उसे कुछ ज्यादा ही तकलीफ दे रही थी, जिससे वो उस मेडिसिन को कपड़े की मदद से अपने चोटों पर लगा देता है और सोने लगता है। मगर तभी वो देख पाते हैं मगर तभी हम देख पाते हैं कि उसको चोटों के खून की कुछ बूंदें उस तकिए पर गिर जाती हैं, जिससे वो पिला बहुत ग्लो करने लगता है। अब यांग काई उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे ये तकिया मिला था, और वहां यांग काई अपना खून उस तकिए पर लगा देता है, और ऐसा होते ही उसके कुछ नियम शो करते हैं, जो कि असल में एक पावरफुल टेक्निक का मेथड था जिसका नाम गोल्डन बॉडी है। यांग भी समझ जाता है कि ये पिलो एक सीक्रेट बुक है। अब यांग पिलो को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो सीक्रेट बुक उसे पहाड़ की चोटी तक ले जाता है, और वहाँ उसका ओपोनेंट आ चुका था जो उसे एक ही पंच में नीचे गिरा देता है। और यांग काई नीचे गिरने ही वाला था
कि वो पहाड़ की चोटी को पकड़ लेता है और वहीं रुक जाता है। इधर वो बंदा यांकाई से कह रहा था कि अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। मगर यांकाई इस पर कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी क्लाइम करके ऊपर आ सकता हूँ। जो सुनकर वो बंदा उसके हाथ को मसलने लगता है, मगर यांकाई कहता है कि जाओ, मुझे जानबूझकर कभी हर्ट नहीं करेगा। तुम जाओ नहीं हो तो बताओ तुम कौन हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा और तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूंगा, और अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम्हारी आज मौत पक्की है। जिस पर यांकाई कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, और वो बंदा उसे खाई में फेंक देता है। अब यांकाई पहाड़ से गिरते हुए पानी में गिर जाता है और पानी में कुछ चैनें उन्हें चोक करने लगती हैं, और यांकाई उसे किसी तरह से छुड़ाकर वापस ऊपर आ जाता है। दरअसल उन चैन्स में एक स्केलेटन कैद था, जो यांकाई के चैन तोड़ते ही आज़ाद हो जाता है। और यांकाई जब बाहर आता है तो वो देखता है कि वो स्केलेटन उसके सामने खड़ा है। यांग तो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, और वो पूछता भी है कि ये सब हो क्या रहा है और मैं हूँ कहाँ। जिस पर वो डीमन उसे बताता है कि बच्चे, ये तेरा माइंड स्पेस है, और आज तुम्हारी यांग फायर ने मुझे एक्टिवेट कर दिया, जिससे मैं आज़ाद हो गया हूँ। और वो स्केलेटन आगे कहता है कि तुम्हारा ये एहसान चुकाने के लिए मैं तुम्हारी बॉडी को पावरफुल बनाऊंगा, और इसमें तेरा नहीं बल्कि मेरा फ़ायदा है। अब वो डीमन स्केलेटन यांकाई को पकड़कर उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगा, और जिसमें यांकाई को बहुत पेन भी होता है। अब यांकाई सोचता है कि यार, मेरे को अभी नहीं मरना, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ मार खा खा के ही गुजार दी, और मेरे पास तो कोई पावर्स भी नहीं है कि मैं इस घोस्ट से खुद की बचाव करूं। मगर तभी वहाँ एक सोल आती हैं और यांकाई को कहती हैं कि तुमने पावरफुल बनने के लिए इतनी सारी मेहनत की, और अब तुम किसी से डर कर हार मान रहे हो, क्योंकि तब तो तुमने कभी हार नहीं मानी, फिर अब तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। जिस पर यांग उसे जवाब देता है कि शायद यही मेरा डेड एंड है। तो वो सोल कहती है कि तुमने तो इससे भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, तो अभी भी हार मत मानना, और यही मेरा काम था कि मैं तुम्हारी पावर्स को अवेकन कराने में तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि ये तुम्हारी लड़ाई है, और अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। मगर उसने अपना काम कर दिया था, क्योंकि हम देख पाते हैं कि यांग के उस डीमन के साथ एडजस्ट करना शुरू कर दिया, और उसके पावर का इस्तेमाल करते ही उस स्केलेटन ने यांग के सामने हार मान ली। और ये यांकाई की लाइफ की पहली फाइट थी जो उसने जीती थी। अब यांकाई की बॉडी में उस सीक्रेट बुक की पावर्स आने लगती है, जिससे उसकी बॉडी से वो पावर बाहर भी तरंगे छोड़ने लगती है, और इतने में ही उसकी नींद खुल जाती है। और यांकाई को लगता है कि उसने कोई सपना देखा होगा, मगर तब उसका ध्यान अपनी चोटों पर जाता है, जो कि अब बिल्कुल भी ठीक हो चुकी थी, और तकिया भी गायब था। और अब यांग हैरान होकर मेडिटेट करने लगता है ताकि वो फिर से अपने माइंड स्पेस में जा सके, मगर ऐसा नहीं होता, और वो वापस उठ जाता है और कहने लगता है कि ये अपन के साथ क्या हो रहा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो कहता है कि शायद मुझे सीक्रेट बुक को वापस चेक कर लेना चाहिए, और उसके ये बोलते ही वो सीक्रेट बुक उसके सामने दुबक पड़ती है, जो देख यांकाई काफ़ी शौक होता है और कहने लगता है कि एक सोल स्टोन नाम का ट्रेजर होता है, जो एक ऐसा स्पेस ओपन कर सकता है जिसमें तुम हजारों लाखों ट्रेजर स्टोर करके रख सकते हो, और उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर्स भी होती हैं, जिसके पीछे बड़े बड़े लोग भी उसे ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, कहीं ये वही तो नहीं। और यांग के इतना कहते ही ये एपिसोड यही समाप्त होता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगला एपिसोड सोल लैंड का आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।